ये लोगों की अवेयरनेस के लिए ये डेटा ज़रूरी है ताकि उनको पता चले कि कितनी एयर क्वालिटी ख़राब है, उनको कितने, उनकी ज़िंदगियों को और उनके घर वालों की ज़िंदगियों को कितना नुकसान पहुंच सकता है इससे। मेरा नाम सोफिया हसनैन है, मैं लिंक थिंग्स की CEO और फाउंडर हूँ। लिंक थिंग्स हमने 2016 में शुरू की थी और हम एयर क्वालिटी मॉनिटर्स बनाते हैं पाकिस्तान में। एयर क्वालिटी हवा में आलूदगी का मेयार है या हवा में आलूदगी के जो ज़र्रात हैं वो कितने मौजूद हैं, उसका एक पैमाना है कि हम उससे मालूम करते हैं कि कितनी ख़राब हवा है। फ़ज़ा में वो ज़र्रात जो 2.5 माइक्रोमीटर से कम साइज़ के हैं। 2.5 माइक्रोमीटर अगर किसी को समझना है तो हमारे बाल का 1/50 हिस्सा, बाल का जो डाया है उसको 50 हिस्से करें, वो इतना बारीक पार्टिकल है। और ये वो पार्टिकल है जो अगर हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है तो हमारे जिस्म में कोई भी ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जो उसको रोक सकता है ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए, और वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है और बहुत सारी बीमारियां क्रिएट करता है। तो ये इंडेक्सेस बनाने का ये मतलब है कि मुख्तलिफ गैसेस के साथ अगर हम देखें तो हमें पता चल जाए एयर क्वालिटी क्या है, बजाय इसके कि हर चीज़ को अलग अलग देखा जाए। पहले हमारे पास जो कस्टमर्स होते थे वो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स थे और हम इंडस्ट्रीज़ में एयर क्वालिटी मॉनिटर करते थे। आपको याद होगा कि फरवरी 2020 में कराची में किमाड़ी में 14 लोगों की डेथ हुई थी, और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि आज तकरीबन 5 साल गुजरने के बाद भी हमें ये नहीं पता कि वो क्यों हुई थी। तो जिस ज़माने में ये हो रहा था तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, हम गैसेस नहीं आइडेंटिफाई करते, लेकिन हम अगर PM 2.5 के साथ काम करना शुरू करें, इसको पेश नज़र रखते हुए फिर मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और उन्होंने कोई 10 लोकेशंस कराची में ऐसी आइडेंटिफाई की। जब हमने लगाया था तो हमारी कोई भी डिवाइस नहीं थी, एकदम से हमने 10 लगा के और फिर हमने दिखाना शुरू किया था। आज 50 इस वक्त लगी हुई हैं, इस वक्त रोल आउट हो रहा है पंजाब के अंदर। और एज आई सेड, I'm hoping by the mid of next year we will have more than 200 devices across Pakistan. हमारा जो सबसे सिंपल यूनिट है वो वाईफाई पे चलता है और फ़ोन के चार्जर से आप उसको चार्ज कर सकते हैं। आप उसको कहीं भी बाहर लगा दें और आप लगा के वो उस इलाके की एयर क्वालिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं। जहाँ वो लगा है ओबियसली वहाँ की वो बहुत प्रिसाइज़ दे रहा होगा और उससे 200 से 300 मीटर का रेडियस हो सकता है। अगर खुला हुआ है, घर बीच में नहीं है, तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक की भी वो रेंज को कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारी डिवाइसेस इंटरनेशनली कम्पीट करती हैं। मतलब जो सेंसर्स हैं, देखिए लो कॉस्ट जो सेंसर्स हैं वो सारी दुनिया में एक या दो तरीक़ों पर ही चल रहे होते हैं, और वो है लाइट स्कैटरिंग का। ठीक है, दूसरे भी एक और तरीका भी होता है। लाइट स्कैटरिंग में या लेज़र स्कैटरिंग में ये होता है कि आप जो है वो एयर सक करते हैं एक छोटे चेम्बर में और आप लाइट पास करते हैं। फिज़िक्स में पढ़ा होगा, लाइट स्कैटर करती है, जितने पार्टिकल स्कैटर करते हैं आप उससे एक वैल्यू को एस्टिमेट कर लेते हैं। तो दुनिया भर में यही लो कॉस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटर्स के अंदर लो कॉस्ट एक डिफ़ाइंड EPA ने एक डिफ़ाइन कैटेगरी की है, US EPA ने, कि ये वो हैं जो लो कॉस्ट हैं कंपेयर टू रेफरेंस ग्रेड मॉनिटर्स। जो रेफरेंस ग्रेड मॉनिटर्स जो कि गवर्नमेंट्स को लगाने चाहिए और मॉनिटर करना चाहिए एयर क्वालिटी, हमारे मुल्क में वो शायद 3 हैं और ये भी नहीं पता कि वो उनमें से कितने सही चल रहे हैं। उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, उनकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस भी बहुत ज़्यादा है। लाहौर की ख़बर इंटरनेशनली आ रही है, इसका मतलब है कि ये मसला इन मॉनिटर्स की वजह से ही उठा है और किसी वजह से नहीं उठा है। कि जब आपने मॉनिटर्स पे डेटा देखा और आपको नज़र आया कि एयर क्वालिटी ख़राब है और पूरे लाहौर में ख़राब है और इस इलाके में ज़्यादा है और इस इलाके में कम है, आजकल ख़बरों में भी वो इसी तरह से बाकायदा रोडों के नाम लेके बता रहे होते, तो ये एक अच्छा सिटीजन्स के लिए एक बहुत अच्छा वो है कि वो उसको कोट करके डिमांड कर सकते हैं कि हमें अच्छी हवा दी जाए और मेजर स्टेप्स लेने चाहिए हवा को बेहतर बनाने के लिए।